जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स या OPCW के जो महानिदेशक थे, उन्होंने कहा कि हमने लगभग सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया है। यानी कि जो जितने भी देश थे जो CWC कन्वेंशन में इन्होंने हिस्सा लिया था, जो केमिकल वेपन्स के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जितने भी लोगों ने घोषणा की थी, उन सभी लोगों के द्वारा जो कहा गया था उसकी हमने पूर्ति कर दी। अर्थात हमने अंतिम रूप से जो है सभी जो सदस्य देश थे उनके रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि रासायनिक हथियारों की जो यूनाइटेड नेशन की टीम यानी कि जो OPCW है, तो OPCW के बारे में पहले हम जानते हैं बेहतर तरीके से कि देखिए, रासायनिक हथियार सम्मेलन के कार्यान्वयन निकाय के रूप में OPCW का निर्माण हुआ था। अपने 193 सदस्य देशों के साथ रासायनिक हथियारों को अस्थायी रूप से खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयास की देखरेख करता है। यहाँ इसे रासायनिक हथियारों को खत्म करने के अपने व्यापक प्रयासों के लिए OPCW को 2013 के जो नोबेल का शांति पुरस्कार था, मतलब शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार था, वो इसे प्रदान किया गया था। 1997 में कन्वेंशन के लागू होने के बाद से यह सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को नष्ट करने वाली सबसे सफल निरस्त्रीकरण संधि है। और यहाँ ये 2023 की एक सफलतम हम ये कहेंगे कि 2023 में एक सफलतम जो कार्य हुआ है विश्व कल्याण के लिए, वो शायद ये केमिकल हथियारों को पूर्णतः जो नष्ट कर दिया गया है। देखिए, जो केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार होते हैं, ये एक तरह से जहर ही होते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि नर्व एजेंट, चोक एजेंट या लंग्स एजेंट, फिर स्किन एजेंट, ब्लिस्टर एजेंट्स, ब्लड एजेंट्स, तो बहुत तरह के होते हैं। इनमें जो है सारिन गैस और सल्फ्यूरिल क्लोराइड, फास्जीन, जिन्हें हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, इसके तो बहुत सारे ऐसे जो एजेंट्स हैं, ब्रोमोस्टीन, ये सभी जो हैं इसी में आते हैं। आंसू गैस भी, तो ये सब मस्टर्ड गैस और ल्यूसाइड, ये सभी गैस जो है रासायनिक हथियारों की श्रेणी में आते हैं। आपने यदि किसी प्रकार से केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन्स की कभी चर्चा सुनी होगी, तो उनमें इन हथियारों के नाम सुने होंगे। अक्सर जो है ये सारिन गैस या फिर इस तरह के जो गैसेज हैं, केमिकल हथियार, ये न्यूज़ में रहते थे। जी हाँ, ये वही गैस है जो सीरिया और लीबिया में यूज किया गया था 2013 से 17 के बीच में। इसके अतिरिक्त ईरान इराक युद्ध में भी रासायनिक हथियारों का उपयोग हुआ था। सीरिया में हुआ है, बहुत सारे जो कुवैत में हुआ था, तो ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो OPCW का ये प्रयास था, ये बहुत ही अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय था कि एक प्रकार से जो है पृथ्वी पर जो है रासायनिक हथियारों की बहुत बड़े जो समूह थे उसको नष्ट कर दिया गया है। तो USA जो है अंतिम स्वामित्व वाला राज्य था जिसने अपने घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने का काम पूर्ण कर लिया। यहाँ इससे पूर्व रूस ने जो है 2017 के अंत तक ही लगभग तकरीबन $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से जो है इन हथियारों को नष्ट किया। देखिए, रासायनिक हथियार एक प्रकार के जहर हैं जो मनुष्य या सभी जीव जंतुओं को, पेड़ों को क्षति पहुंचा सकते हैं। जहर का काम क्या होता है, विष का काम क्या होता है? विष का काम होता है चाहे वो धीरे धीरे किसी चीज़ का अंत करे या एक बार तेजी से अंत कर दे। तो विष को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे सीमित तरीके से किसी एक स्थान पर जो है एकत्र किया जाता है और बाद में जो है इसे उस स्थान पर जाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या फिर धीरे धीरे उसे इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें तोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है इन OPCW ने इन रासायनिक हथियारों को जो है ठिकाने लगाया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार का अंतिम रासायनिक जो गोला बारूद था, उसको जो है शुक्रवार यानी कि 7 जुलाई 2023 को केंटुकी में ब्लू ग्रॉस केमिकल एजेंट डिस्ट्रक्शन पायलट प्लांट में नष्ट कर दिया। अब जो है जो CWC यानी कि जो OPCW की टीम है, वो अभी भी जाकर इन स्थानों की निगरानी करती रहेगी। जहाँ भी मतलब रासायनिक हथियारों को नष्ट किया जाता है, वहाँ पे जाकर ये संस्था निगरानी करती रहती है कि कोई देश जो है या कोई जो पार्टी का सदस्य है, वो जो है दोबारा तो कहीं रासायनिक हथियार की को बना नहीं रहा है या उसकी टेक्नोलॉजी लीक तो नहीं कर रहा है। तो ये देखिए आप, ये जो है OPCW के जो डायरेक्टर जनरल हैं एम्बेसडर फर्नांडो एरियाज, इन्होंने क्या कहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इस बड़ी उपलब्धि पर सभी राज्यों की पार्टियों और इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को बधाई देता हूँ।
सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करना संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। OPCW के महानिदेशक ने कहा कि यह सभी रासायनिक हथियारों को अस्थायी रूप से खत्म करने के मिशन को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जी हाँ, यह 2023 की एक सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है और हाँ, आने वाले सभी लगभग एग्जामों में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा है। ये टॉपिक साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा तक के मुद्दे में भी पूछा जा सकता है। तो हमारे सामने इसके अतिरिक्त जो फर्नांडिस थे, उन्होंने ये भी कहा कि उनके सामने अभी भी और सारी जो चुनौतियां हैं वो क्या है, निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में बहुपक्षवाद की ऐतिहासिक सफलता और पिछले 26 वर्षों में राजनयिकों और विशेषज्ञों की एक पीढ़ी के काम करने का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि हमारे सामने और भी चुनौतियां हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, 4 देश ऐसे हैं जो अभी तक इस कन्वेंशन में शामिल नहीं हुए हैं। परित्यक्त और पुराने रासायनिक हथियारों को अभी भी पुनर्प्राप्त और नष्ट करने की आवश्यकता है। हाल ही में हथियारों के रूप में जहरीले रसायनों के उपयोग और खतरों से पता चलता है कि दोबारा उभरने से रोकना संगठन के लिए प्राथमिकता रहेगी। यहाँ 4 देश ऐसे भी हैं जिनमें जो है इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और सूडान, मतलब साउथ सूडान, ये 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसमें जो है साइन नहीं किया हुआ है। फिलहाल इजराइल को माना जाता है कि उसने साइन किया, लेकिन उसे रेटिफाइड नहीं किया गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकास, नए खतरनाक जहरीले रसायन, अत्यधिक परिष्कृत उपकरण और उत्पादन विधियाँ, वितरण के बेहतर साधन और रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि के बीच बातचीत अतिरिक्त कारक प्रस्तुत करे जो रासायनिक हथियार सम्मेलन की प्रासंगिकता को परीक्षण में डाल देगा। ये संगठन को नए और चुनौतीपूर्ण कार्य और हमारे साझा काम में करने के लिए जो है एजेंडा प्रदान करते हैं, जो खुले रहेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इसकी जो जितने भी देश हैं उन सभी की निगरानी करते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा रासायनिक हथियार किस देश के पास थे? तो राज्य की घोषणा के अनुसार रूस के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा रासायनिक हथियार भंडार था, जिसे उसने 2017 तक जो है तकरीबन $5 बिलियन की जो उसने इन्वेस्टमेंट करके, मतलब खर्च करके जो उन्होंने नष्ट किया। लगभग उसके पास 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक एजेंट, जिसमें VX, सारिन, शोमान, मस्टर्ड गैस, लिवसाइड्स, इसके अतिरिक्त फॉस्जीन इत्यादि प्रकार के जो केमिकल एजेंट्स थे वो थे। रूस ने OPCW को अपने शस्त्रागार की घोषणा कर दी कि उसने जो है इनके विनाश को प्रारंभ किया है और फिलहाल उसने विनाश को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, यानी कि सभी प्रकार के रासायनिक हथियारों को उसने अंत कर दिया है। जी हाँ, पिछले वर्ष जो है अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान जो है रूस पे दबाव बनाया था कि वो जो है किसी प्रकार के रासायनिक हथियारों की जो है उपयोग ना करे। तो रूस ने पलट कर जवाब दिया था कि हमने 2017 में ही इन हथियारों का जो है अंत खात्मा कर दिया है, तुम अपनी सोचो। उसने ऐसा कहा था। फिलहाल क्या इंडिया के पास रासायनिक हथियार है? तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके साथ ही उसने जो है केमिकल हथियारों को भी निर्माण किया था, लेकिन ये मात्र एक अफवाह है, क्योंकि भारत सरकार जो है वो एकदम स्पष्ट है। भारत की जो राजनीति वो भी स्पष्ट है कि भारत जो है किसी भी राष्ट्र से युद्ध नहीं करना चाहता, और यदि युद्ध करने की बात आएगी तो हम सिर्फ सैन्य या राजनीतिक प्रकार की क्षति करेंगे, ना कि वहाँ किसी भी राष्ट्र के जो पब्लिक है उस पर हम अटैक करेंगे। तो इस कारण से भारत ने किसी भी प्रकार के केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के उपयोग के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त आपको बताना कि भारत के पास जो है जितने न्यूक्लियर वेपन्स वही पर्याप्त हैं। भारत के पास तकरीबन 164 से 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद जो है उसके पास 200 से 250 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम है। तो भारत सरकार फिलहाल ना ही किसी प्रकार के जो बायोलॉजिकल, केमिकल और रासायन जो न्यूक्लियर हथियार इनके उपयोग पर अपना जो है अलग ही सिद्धांत रखती है। उसका मानना है कि हम किसी प्रकार की पब्लिक क्षति को नहीं करना चाहते किसी भी राष्ट्र के। वहीं पर हम बात करेंगे नॉन मेंबर्स कंट्री जो CWC के हैं, वो हैं, मैंने आपको बताया था, इजराइल है, इजिप्ट है, साउथ सूडान है और नॉर्थ कोरिया है। इन्होंने अभी तक साइन नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक ड्रिलिंग हो रही है कि अब किस प्रकार से जो है रासायनिक हथियारों से निपटा जाए। जब रासायनिक हथियारों की अटैक हो जाता है तो उस किस प्रकार से जो है प्रभावी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, क्रियान्वयन कैसे होता है। तो इस प्रकार से ये 2023 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि आज OPCW ने एक बहुत ही अथक प्रयास से पूरी पृथ्वी पर रासायनिक हथियारों के जो खतरे हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया है। रही बात 4 अन्य देशों की, जिसमें
इसराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान और इजिप्ट हैं, तो हो सकता है कि ये भी कभी न कभी इस पर सहमति दे दें, क्योंकि रासायनिक हथियार बहुत ही तीव्र गति से विनाश करते हैं और सबसे बड़ी बात, इनसे जो मृत्यु होती है बहुत ही तकलीफदायक होती है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से मृत्यु होती है। तो इसके लिए OPCW को बहुत सारा धन्यवाद देना ज़रूरी है और OPCW को चाहिए कि वो हमेशा जो है इस पर निगरानी करती रहे।